अखिलेश यादव महाकुंभ का आंकड़ा बताकर महाकुंभ पर सियासत कर रहे हैं और बड़े जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव को उम्मीद नहीं थी कि जवाब भी वैसा ही सीधा आएगा और जवाब इतना तीखा आएगा। संसद में बैठे योगी के विरोधी आज प्रयागराज के रास्ते उन्हें घेरना चाहते थे, लेकिन योगी ने सीधे प्रयागराज पहुंचकर अखिलेश यादव को घेर लिया। महाकुंभ में क्या हुआ? क्या किसी ने अफवाह फैलाई? किसने गिनती छिपाई? किसी ने हवा बनाई? सच्चाई क्या सामने आई और पूरी सच्चाई क्या सामने आई? ये सारी बातें जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ तो जो लोग डिजिटल 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 अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं हैं, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। क्या महाकुंभ भगदड़ में मौत के असली आंकड़े गायब कर दिए गए? अखिलेश का दावा, कितनी सियासत कितनी हकीकत? मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ मेला। क्या महाकुंभ में भगदड़ के दौरान 30 नहीं हजारों मौतें हुई? खड़गे का दावा, कितनी सियासत कितनी हकीकत? जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। क्या मारे गए श्रद्धालुओं की डेड बॉडी को जेसीबी से उठाकर फेंका गया? अखिलेश का दावा, कितनी सियासत कितनी हकीकत? सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी लेकर के षड्यंत्र करने वाले तत्वों के द्वारा लगातार शरारत पे शरारत करते हुए झूठ के और असत्य के नित नए प्रतिमान भी गढ़े जा रहे हैं। क्या योगी को बदनाम करने के लिए सनातन विरोधियों ने सुपारी ली? महाकुंभ हादसे पर योगी वर्सेस विरोधी, किसकी बात सच्ची? चंद घंटे बाद दिल्ली में चुनाव है, मिल्कीपुर में चुनाव है। बात सनातन की है, बात सनातन वोट की है। विरोधियों ने योगी पर महाकुंभ में मरने वालों के जरिए चोट की है। मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं। पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नया डेटा लेकर आए। जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव नई थ्योरी लेकर आए हैं, लेकिन सच क्या है? लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं। हजारों की संख्या में वहां पर सबसे पहले बात मल्लिकार्जुन खड़गे की। खड़गे ने राज्यसभा के भीतर कहा था 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ में हजारों मौतें हुई। सवाल यह है कि आज के जमाने में जब एक एक हाथ में मोबाइल है, एक एक शख्स सोशल मीडिया पर एक्टिव है, फिर ये बात अब तक छुपी क्यों रही? ये आंकड़ा खड़गे के पास आया कहां से? बात यही नहीं है। हादसे के दौरान संगम नोच पर लाखों लोग मौजूद थे। जहां हादसा हुआ वहां सैकड़ों सीसीटीवी लगे हैं। ये सच है, लोग मारे गए, घायल भी हुए, लेकिन क्विक रिस्पांस हुआ, लोग बचा लिए गए। हजार तो एम्बुलेंस भी नहीं आई। फिर खड़गे ये आंकड़ा कहां से लेकर आए? सरकार ने 30 मौतों का दावा किया है। खड़गे ने 30 को 100 भी नहीं किया, 300 भी नहीं किया, सीधे 100 गुना कर दिया। मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने
आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ मेला। ये देखो, ये मेरा अंदाज। ये सर, नहीं, ये गलत है तो आप बताइए सर। ये देखो, उसीलिए बोला ये गलत है, ये मेरा अंदाज है। अगर ये सच नहीं है तो आप बताइए क्या सच है। महाकुंभ हादसे को लेकर सियासत किस लेवल पर चल रही है, पब्लिक को कैसे गुमराह किया जा रहा है, कैसे अफवाह फैलाई जा रही है, विरोधी खुलेआम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा जाता है झूठ को 100 बार बोलो तो सच लगने लगता है। चंद घंटे बाद वोटिंग है, क्या इनके पीछे योगी के सियासी विरोधियों की सनातन वोट लेने की सेटिंग है? फिलहाल जब आरोप लगे तो इसका जवाब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकर दिया है। भारत के संसदीय लोकतंत्र की सबसे और सर्वोच्च संस्था देश की संसद में कांग्रेस अध्यक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का वक्तव्य इस ओर सबका ध्यान आकर्षित करता है। ये दोनों वक्तव्य न केवल इनके सनातन धर्म विरोधी चरित्र को उजागर कराता है, बल्कि इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। इनका ये बयान न केवल सनातन धर्म पर प्रहार है, बल्कि निंदनीय भी है और शर्मनाक भी। कांग्रेस अध्यक्ष का यह कहना कि प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हजारों लोग मर गए, हमें अफसोस होता है एक इतना वरिष्ठ नेता, कांग्रेस देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है, उसके अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वो एक मर्यादित बयान देश की संसद में रखें, और इतना गुमराह करने वाला बयान, झूठ पे झूठ। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बयान, एक प्रतिस्पर्धा दोनों दलों में है, कौन कितना सनातन विरोधी वक्तव्य दे सके। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, लेकिन विरोधी महाकुंभ का चैप्टर क्यों खोल रहे हैं? वजह साफ है, कल के चुनाव में सनातन वोट को ये खोज रहे हैं। 1000 का आंकड़ा सिर्फ खड़गे लेकर नहीं आए, उद्धव के सेनापति संजय राउत तो मौत का एग्जैक्ट डेटा लेकर आ गए। संजय राउत रहते मुंबई में हैं, संसद जब चलता है तब दिल्ली में रहते हैं, लेकिन महाकुंभ में हादसे में कितनी मौत हुई उसका पूरा फिगर इनके पास है। जब ये भगदड़ हुई 5-6 दिन पहले, तब कहा गया कि ये भगदड़ नहीं हुई, अफवाह है, ये अफवाह है। ये उम्मीद शंकराचार्य ने भी कहा है। सरकार की तरफ से अगर कहा जाता है कि यह अफवाह है और लोग मारे जा रहे हैं, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। 30 लोग मारे गए, यह आंकड़ा क्या सच है? 30 लोग मारे गए, सिर्फ यह आंकड़ा सच है? आप छुपाओ मत, जो सच है वो सामने लाइए। अगर 30 नहीं, एक भी मारा गया है तो वो मनुष्यवध है, और उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। अगर ये किसी और राष्ट्र में होता तो वहां के प्रधानमंत्री का इस्तीफा लिया होता, वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया होता। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो हमने देखा है, आंखों देखा हाल है कि 2000 से लोग भी मारे गए हैं। नहीं, आप जो फिगर और सरकार
सरकार ये बात संजय राउत जी सरकार ये कोई बात फिगर छुपा आप रही कह रहे है। हैं तो आपको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। नो ही हैज टू सब्सटेंशिएट। नहीं, सरकार उनको बताना पड़ेगा, आज शाम तक उनको बताना पड़ेगा फिगर। माननीय संजय जी, आपको फिगर बताना पड़ेगा जो भी आप कह रहे हैं। दरअसल विरोधियों को इस बार लगा कि महाकुंभ हादसे के बाद मोदी से ज्यादा योगी में स्कोप है और महाकुंभ हादसे को उठाने में ही वोट की होप है, लिहाजा उन्होंने योगी को टारगेट करना शुरू कर दिया। लेकिन विरोधियों में भी इसकी होड़ लगी है। महाकुंभ को लेकर सबसे बड़ा आरोप अखिलेश यादव ने लगाया। अखिलेश ने भी वही कहा, आंकड़ा नहीं दिया लेकिन मरने वालों के डेटा पर सवाल जरूर खड़ा कर दिया। जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूड भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए, ये हमारी कहाँ की सनातन और सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। योगी चुन चुन कर विरोधियों को जवाब दे रहे हैं। ये कहना कि कोई आंकड़े नहीं दिए गए, यहां से प्रशासन से जो बयान जो आंकड़े दिए गए, उन आंकड़ों को मैंने भी सबके सामने रखा। घटना दुखद थी, हर व्यक्ति दुखित था, और जितने क्विक रिस्पांस से मेला प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, इन सब ने मिलकर के घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया, अपने आप में एक मिसाल है। करोड़ों लोग प्रयागराज में उस दिन उपस्थित थे। ये दोनों दल चाहते थे और सनातन धर्म विरोधी चाहते थे कि बड़ा हादसा हो जाए। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि किसी भी स्थिति में इसको हम जीरो हादसे तक लेके जाएं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से घटना घटित हुई। लेकिन जितने क्विक रिस्पांस से प्रशासन ने और सभी संबंधित संस्थाओं ने कार्य लेकर के उन्हें हॉस्पिटलाइज किया, उसमें कुछ लोग उस हादसे के शिकार हुए, वह दुखद है। उन सभी परिवारों के प्रति हम लोगों ने अपनी संवेदना भी व्यक्त की। लेकिन सवाल है कि अखिलेश जो कह रहे हैं, योगी जो कह रहे हैं, इसमें सच क्या है? क्या ऐसा संभव है कि एआई के जमाने में आंकड़े छिपाए जा सकते हैं, वो भी तब जब पूरा संगम क्षेत्र एआई कैमरा और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस है? एआई वाले 2700 कैमरों की तैनाती हुई है। ये सभी कैमरे रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं। सभी एंट्री पॉइंट पर फेस रिकॉग्निशन टेक्निक का इस्तेमाल होता है। 56 साइबर एक्सपर्ट की टीम ऑनलाइन खतरों की निगरानी करती है। सभी पुलिस थानों में साइबर हेल्प डेस्क हैं। चलिए मान भी लेते हैं कैमरा सरकार के अंडर में है, वो अगर छिपा भी देते तो क्या आज के जमाने में ये पॉसिबल है? वहां लोग तो मौजूद थे, उन्होंने क्यों नहीं देखा कि लाशें गायब कर दी गई? क्या खड़गे और अखिलेश यादव के पास लाशें गायब करने के सबूत हैं? प्रत्यक्षदर्शियों ने भी ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों को स्ट्रेचर पर जाते देखा, जिसमें मौत और घायल के दोनों के आंकड़े थे। फिर खड़गे और अखिलेश ये आंकड़े कहां से लेकर आए? जो आपने कार सैकों पे गोलियां चलाई थी, क्या आपने पूरा गिनती की थी कितने लोग थे मरे, कितने साधु मरे थे, कितने कार सेवक मरे थे? आपने हजारों की संख्या में लोगों को मारा और उसके पश्चात आपने क्या दिखाया था? आप पहले खुद देखिए आपने क्या किया है। दूसरों पे आरोप लगाने से पहले आपको अपने आप को देखना चाहिए। अब सवाल है कि आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं, सच क्या है? उस दिन ऐसा क्या हुआ था?
क्या अखिलेश का दावा सही है? क्या खड़गे सही कह रहे हैं या फिर योगी का दावा सही है? महाकुंभ में हादसे में हुई मौत के आंकड़ों पर फैक्ट चेक हमने संगम न्यूज से किया। हम जहां खड़े हैं वो इलाका सीसीटीवी कैमरे के दायरे में है। ठीक पीछे आप पिलर नंबर 155 के पीछे वो कैमरा देख सकते हैं जो संगम नोज क्षेत्र के पूरे इलाके को कवर करता है। जहां ये पिलर 155 है उससे 20 कदम दूरी पर आपको ऊपर 360 डिग्री घूमने वाला कैमरा दिखाई देगा और उसी के 2 पिलर बाद वापसी मार्ग के ऊपर 3 दिशाओं को कवर करते हुए कैमरे दिखाई देंगे। उसके ठीक नीचे डीडी न्यूज का एक बड़ा कैमरा लगा है जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है जो सारी रिकॉर्डिंग करता है। इसके अलावा ऊपर पुलिस वाला मचान पर तैनात है। इसके अलावा यहां उस वक्त लाखों लोग मौजूद थे। भगदड़ में मौत कैसी हुई, कितनी हुई, इसको लेकर जुडिशियल इंक्वायरी का भी ऐलान हो चुका है। जरूर ये सीसीटीवी फुटेज भी उस जुडिशियल इंक्वायरी के दायरे में होगी और जब राजनीतिक बहस अपने चरम पर है तो सवाल ये भी कि क्या इन सीसीटीवी फुटेज को जारी किया जाएगा, क्योंकि अगर इन सीसीटीवी फुटेज को जारी किया जाता है तो कैमरे की निगाह से निष्पक्ष तथ्य सामने होंगे और राजनीतिक बहस पीछे। अखिलेश यादव के दावे की पड़ताल करते करते हम पिलर नंबर 187 पर पहुंचे। यहाँ जिस ऊंचाई पर 180 डिग्री वाला कैमरा इंस्टॉल है वहां से संगम नोज की एक एक गतिविधि को देखा जा सकता है। अब सवाल है कि इतने इंतजाम के बाद और इतने लोगों के बीच क्या यह संभव है कि जेसीबी से लाशों को फेंका गया हो और उसका कोई फुटेज ना हो। पिलर नंबर 155 से 3 लेन आगे और 30 पिलर आगे, यानी लगभग 30 से 40 फीट दूर जैसे ही आप बढ़ेंगे आपको पिलर नंबर 187 पर वो कैमरा दिखाई देगा। वो बिल्कुल 155 वाले पोल की लेन में है और इस कैमरे के दायरे में 180 डिग्री संगम नोज और वहां से आने वाला रास्ता शामिल है।